तो बच्चों आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर राइज ऑफ द नेशनलिज्म से है, और वो आपको 10 मिनट के अंदर मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा जिससे आपको हेल्प होगा। और यही 10 टॉपिक आपके लिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक 1 जो है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है द पिक्चर डिपिक्ट्स द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पिक्चर स्टडी के लिए ये पिक्चर आ सकता है। और उसके बाद है व्हाट इज सोरेयोस यूटोपियन विजन एंड व्हाट इज नेशन स्टेट। ये तीन क्वेश्चन पर्टेनिंग टू ये पिक्चर है। तो आपको ये तीन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ये तीन क्वेश्चन जरूर लर्न करके जाना। टॉपिक 2, हर एक टॉपिक के लिए मैं आपको एक पिक्चर स्टडी दे रहा हूं और उसमें आपको हेल्प होगा कि टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए, और ये पिक्चर स्टडी में भी आता है। तो इस टॉपिक से आपको आ सकता है व्हाट इज सिविल कोड ऑफ 1804। इसका एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं हम लोग नेपोलियनिक कोड। और एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हाउ वाज द फ्रेंच आर्मी वेलकम्ड इन मेनी प्लेसेस ऑफ यूरोप, व्हाई डिड द इनिशियल एंथुसियाज्म टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। ये दो क्वेश्चन इस यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये दो क्वेश्चन का भी आंसर अच्छी तरीके से लेना है। तो देखो, दो यूनिट मैंने आपको बता दिया और दो यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है और पिक्चर स्टडी है वो भी मैं आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 3 में। टॉपिक नंबर 3 यहाँ पे क्या है, टॉपिक नंबर 3 में आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा। हु होस्टेड द वियना कांग्रेस, आप आंसर जानते ही हो। नेम द यूरोपियन पावर्स दोज हु पार्टिसिपेटेड इन वियना कांग्रेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वियना कांग्रेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What was the French expand? How was the French expansion prevented during the Vienna Congress? And what are the outcomes of the Vienna Congress? Vienna Congress pertaining ये 5 क्वेश्चन जरूर लर्न करके जाओ। और जहां तक मेरा तजुर्बे का सवाल है वहां से मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी अपन चलते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 इज रिलेटेड विद जेसीपी माजिनी। यहाँ पे डिटेल स्टडी ऑफ जेसीपी माजिनी आपको लर्न करना है। वेयर ही वाज बोर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनको क्यों एग्जाइल में भेजा गया था, और वो क्या कौन सा वो दो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किए थे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड मेटरनिच डिस्क्राइब माजिनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि इस पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 5 में अपन आते हैं। टॉपिक नंबर 5 में जो 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, व्हाई वाज रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular nationalistic sentiment, or name the German philosopher who claimed the true German culture among das Volk, and describe hunger, hardship and popular revolt in 1830 in Europe। तो देखो, मैं आपको टॉपिक वाइज आपके एनसीईआरटी के जो चैप्टर है वहां पे जितने जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसके पर्टेनिंग जो भी पिक्चर्स हैं वो मैं आपको दे दिया। और उसके बाद उसके अंडर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आपको लर्न करना है, और आप इसको लर्न करने से ये चैप्टर से यही वो क्वेश्चंस है जो आपको आने वाले हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इस साल के लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना। टॉपिक नंबर 6, आपको ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा है ये सेंट पॉल्स कैथेड्रल है। और यहाँ पे क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर डिड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होल्ड, कहाँ पे ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था, और डिस्क्राइब द फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन जर्मन नेशनल असेंबली। ये दो क्वेश्चन इस फिगर से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 7। यहाँ पे आप देख रहे हो कैरिकेचर ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क है और मिरर हॉल ऑफ वर्सेल्स। यहाँ से कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, हाउ मेनी वॉर्स डिड प्रूशिया फाइट टू प्रोक्लेम जर्मन इंडिपेंडेंट, एंड हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्पायर, एंड वेयर डिड द प्रोक्लेमेशन टेक प्लेस। यहाँ पे आपको ये 4 क्वेश्चन
आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वाले पोर्शन से। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग जाते हैं टॉपिक नंबर 8। जब टॉपिक नंबर 8 है, यहाँ पे आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली का एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्क्राइब द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, इस साल ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। एंड व्हाट वाज द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707 एंड व्हाट वेर द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो बच्चों हर एक ये क्वेश्चन को आपको बारीकी से लर्न करना है, रिवाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा लिखना है, जिससे कि आपको एकदम स्पेसिफिकली आप हर एक क्वेश्चन को याद रख सको। तो पूरा वीडियो देखो और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा कि कौन सा वो पार्ट्स है जहाँ पोर्शन है इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर तो जरूर कर देना। यहाँ पे 2 पिक्चर मैंने दिया है, दोनों ही पिक्चर एक जर्मेनिया का है और दूसरा भी है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब द इमेज एंड द एलिगरी ऑफ जर्मेनिया एंड मारियन, कंपैरिजन आ सकता है। अच्छा, एक और कंपैरिजन है इनके साथ, भारत माता को एलिगरी भी कंपैरिजन आ सकता है, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर में है इन नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। तो डिस्क्राइब द इमेज ऑफ एलिगरी ऑफ जर्मेनिया एंड मारियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इस पोर्शन से आ सकता है। अच्छा, एक बात और बच्चों, यहां से कोई मैप वर्क नहीं आएगा। इस चैप्टर से कोई भी मैप वर्क आपको करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी बेस करो, क्योंकि 20 मार्क्स है और आपके पास सारे 3 चैप्टर है, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, प्रिंट कल्चर और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का तो हाफ ही आ रहा है, तो आपको इन्हीं से 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और जितने क्वेश्चंस में आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये टॉपिक से आएगा, हाउ डिड नेशनलिस्ट एस्पिरेशन क्रिएट टेंशन इन द एरिया ऑफ द बल्कन्स। बल्कन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सारे बच्चे ने इसको मिस आउट कर देते हैं। तो बच्चों मिस आउट नहीं करना है, आप ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लर्न करो। एंड हु वेर कॉल दिस स्लैब्स, देखो ये जो पोर्शन का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमको लगता है कि ये आपको हेल्प करेगा टू स्टडी दिस चैप्टर थॉरोली। तो आगे बढ़ने थे हम लोग, अगले वीडियो में हम नेशनलिज्म का भी 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको बताएंगे और आप उन्हें 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लेना। तो आज यहीं तक ही है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना। चलो बाय बच्चों।